नमस्ते। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले लेक्चर में हमने राष्ट्रीय शक्ति के तत्व में भूगोल पर चर्चा की थी। आज हम देखेंगे प्राकृतिक स्रोत। प्राकृतिक स्रोत प्रकृति द्वारा प्रदत्त उपहार हैं। प्राकृतिक स्रोतों में मुख्य रूप से खनिज, ईंधन, भूमि और भूमि से निकलने वाले पदार्थ, कोयला, तेल, वनस्पति, धातु इत्यादि आते हैं। मॉर्गेनथ्रो ने प्राकृतिक स्रोतों को खाद्यान्न और कच्चा माल कहा है। मॉर्गेनथ्रो ने इनका वर्गीकरण किया है। उन्होंने कच्चे माल को 3 भागों में विभाजित किया है। पहला है खनिज पदार्थ, कोयला, पेट्रोल, लोहा, तांबा, जस्ता, टीन, मैग्नीज, यूरेनियम आदि। दूसरे है प्राकृतिक उत्पादन, रबड़, जूट, जड़ी बूटियां, लकड़ी का गूदा, बांस, पौधे, रंग, वार्निश, जंगली उत्पादन, कपास, नारियल, गन्ना, दालें इत्यादि। फिर है पशु उत्पादन, दूध, अंडा, ऊन, खाल, रेशम आदि। ये प्राकृतिक स्रोतों को 2 भागों में बांटा जाता है, खाद्यान्न और कच्चा माल। तो सबसे पहले हम खाद्यान्न देखेंगे। खाद्यान्न के बारे में नेपोलियन ने भी कहा था कि भूखे रहकर सैनिक नहीं लड़ सकते हैं। प्राचीन समय में शत्रु के समय में आक्रमणकारी सेना द्वारा किलों को घेर लिया जाता था और उनका रसद मार्ग बंद कर दिया जाता था। जब पूरी रसद सामग्री बंद हो जाती और वो किलों का गेट खोलते तो दुश्मन आक्रमण कर लेते और जीत जाते थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि 1991 में भी खाड़ी युद्ध में इराकी सेनाओं ने बड़े पैमाने पर जो आत्मसमर्पण किया था, उसकी वजह यही थी कि रसद सामग्री खत्म हो गई थी और सेना लड़खड़ा गई थी। प्रतिबंध से रसद सामग्री की पूर्ति भी बंद कर दी गई थी और भूखे मरने की नौबत आ गई थी। मॉर्गेनथ्रो ने यही कहा है कि जो राष्ट्र खाद्यान्न की दृष्टि से आत्मनिर्भर हैं वो अधिक शक्तिशाली हैं बजाय उसके जो कि खाद्यान्न का आयात करते हैं। ग्रेट ब्रिटेन अपनी आवश्यकताओं का केवल 30% अनाज का ही उत्पादन करता है, इसलिए वो इतना अधिक शक्तिशाली नहीं रहा है। अपने स्वदेश में उपजाए गए अन्न की कमी से जर्मनी और ब्रिटेन दोनों ही कमजोरी का एक स्रोत रहे हैं। दूसरा है कच्चा माल। कच्चा माल बहुत ज़रूरी है राष्ट्रों के लिए। आप सब जानते हैं कि कोयला, पेट्रोल, लोहा और बहुत सारे खनिज पदार्थ से राष्ट्र की शक्ति निर्भर करती है। कच्चा माल। डेनमार्क की आर्थिक स्थिति संपन्न होते हुए भी डेनमार्क कभी औद्योगिक शक्ति नहीं बन सका क्योंकि उसके पास कोयले की कमी थी। कोयले का उत्पादन उसके पास नहीं होता था। अब देखेंगे अणु शक्ति के लिए यूरेनियम भी बहुत ज़रूरी है। आज जिसके पास यूरेनियम है वो ज़्यादा शक्तिशाली देश है और जिसके पास नहीं है वो कम शक्तिशाली है। अमेरिका के शक्तिशाली होने की ताकत यही है कि उसके पास प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता है। और हम देखेंगे कि कोयला बहुत ज़रूरी है कच्चे माल में। सबसे पहले जिसके पास कोयला होता था वो महाशक्ति होता था। तो कोयला जहाँ होता था, अमेरिका के पास कोयले की कोई कमी नहीं है, रूस के पास कोयले की कोई कमी नहीं है, इसलिए ये देश अधिक शक्तिशाली रहे हैं। आज भी राष्ट्रीय शक्ति का सीधा प्रभाव पड़ता है लोहा, पेट्रोल, कोयले की वजह से ही। कोयला उत्पादन में अमेरिका अगुवा है और कोयला उत्पादन में सोवियत संघ भी काफ़ी है। आज चीन में भी सुरक्षित खाने हैं कोयले की। और हम देखेंगे कोयला न केवल ईंधन के काम में आता है बल्कि रासायनिक उद्योगों में भी कोयला काम में आता है। कोयले से निकलते हैं मानवकृत नाइट्रेट, मानवकृत रबड़, मानवकृत मोटर ईंधन, औषधों, प्लास्टिक। और कोयला समृद्ध देश कौन कौन से हैं? रूस, अमेरिका, चीन, कनाडा, जर्मनी, जापान, पोलैंड और भारत। जल विद्युत। अब कोयले के बाद नाम आता है जल विद्युत, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैसों का।
ये भी बहुत ज़रूरी है राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों में। हम देखेंगे कि राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों में तेल का महत्व बढ़ता ही जा रहा है। अरब देशों के पास तेल के अलावा और कोई शक्ति नहीं है, लेकिन जो पेट्रोल उनका है वो उनकी शक्ति का मुख्य तत्व है। ये हम देखते हैं कि क्लीमेंस ने जो प्रथम विश्व युद्ध के समय कहा था कि मिट्टी के तेल की एक एक बूंद हमारे सिपाही की खून की एक एक बूंद के बराबर कीमती है। तो तेल की दृष्टि से जो आत्मनिर्भर हैं वो काफ़ी शक्तिशाली है। तकनीकी विकास के कारण अब सौर ऊर्जा का भी महत्व बढ़ा है। सौर ऊर्जा बहुत ज़रूरी हो गई है। अगर सौर ऊर्जा का पूरा काम में लें तो और किसी शक्ति से वो ज़्यादा ताकतवर ही होगा। अमेरिका और पूर्वी फ्रांस, स्वीडन, रूस में दुनिया का 75% खनिज लौह होता है। अब हम देखेंगे भारत में भी खनिज के अच्छे आगार हैं और खनिज तेल पेट्रोल के अलावा और भी बहुत सारी धातुएं हैं जिनके तांबा, एल्युमिनियम, टीन, सीसा, कई गंधक, पोटाश, नाइट्रेट, इन सब की वजह से राष्ट्रीय शक्ति पर महत्व बढ़ता है, राष्ट्रीय शक्ति बढ़ती है। प्राकृतिक संसाधन हम सब जानते हैं कि तेल की कमी के कारण हिटलर को सबसे ज़्यादा कठिनाई हुई थी। उसी तरह अर्जेंटीना के गोमांस और श्रीलंका में रबड़ के कारण ही देशों को उनके साथ अपने संबंध रखने पड़ते हैं। और जिन देशों का यूरेनियम के खानों पर नियंत्रण है वो तो बेशक शक्तिशाली हैं, क्योंकि अणु का ज़माना है, अणुबम का ज़माना है। कनाडा, रूस, संयुक्त राष्ट्र संघ, इन देशों के पास ये पदार्थ हैं, नियंत्रण है अणुबम का, यूरेनियम का, थोरियम का, इसलिए ये शक्तिशाली है। भारत के पास भी थोरियम का अथाह भंडार है। धन्यवाद।